दृश्य अयोध्या, महाराज दशरथ राज दरबार। चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के जीवन की जय जयकार हो। पालत प्रजा समाज करत धर्मराज, जाको दंड परम प्रचंड मारतंड सो। लाज को जहाज करे शत्रुन पराजय, परहित सब काजशील जाको द्विजराज सो। भनय रघुराज भयो भूमि में दराज राज, निगुणी निवाजन भो दूजे देवराज सो। अवध धीराज भानुवंश सिरताज, चक्रवर्ती और कौन दशरथ महाराज सो। केते महाराज रघुराज आवे देखिवे को, केते महाराज जावे बलि दय स्वदेश को। केते महाराज ठाढ़े रोज रोज द्वार देश, केते महाराज बसे सिरधय निदेश को। केते चौर ढारे केते छत्र को संवारे, संग केते धूर झारे पद रसम महेश को। भूपति हजारे ते निहारे रूप बार बारे, भूप चक्रवर्ती चूड़ामणि अवधेश को। परम सुजान आठ सचिव सुनीतिवान, तिनमें सुमंत हैं प्रधान राजकाज के। वामदेव त्यों वशिष्ठ गुरु उपरोहित हैं, रक्षण करैया सदा धर्म के जहाज के। पूर्ण प्रकृति सात धीर वीर हैं विख्यात, रथी महारथी अतिरथी रण साज के। भनय रघुराज जाको सुयस दराज जाके, बंधु मित्र मंत्री मधवान के मिजाज के। परम प्रचंड मारतंड सोह तेज जाको, जाके चरण धूरि महिपाल धरे धाय के। विविध सहाई शक्र जाके रुख राखें चले, अरध सिंहासन देत आगे चली आए के। परम धुरंधर धरा में है धाक जाकी, बंदत चरण जाको धराधीसन सिरनाई के। चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ सो, धर्मवान शीलवान सरस दिखाए को। अप्रपे मानिंद चमके ताज शाही शाह का, दिन पे दिन रुतवा बढ़े जय हो श्री महाराज का। सर झुके कदमों में जाके दुश्मने नापाक का, फलक तक लहराए झंडा नाथ के प्रताप का। नित्य गान हो सदा भरपूर आठों याम है, माफ हो तकसीर नाथ मुझ मंत्री का प्रणाम है। जय जीव मंत्री प्रवर, यादी करे नसीब सदा सर सलाम का। गर्दन के साथ सर झुके हर खासो याम का, सुनते रहे फरियाद रैयत पे दिल साध हो। ऐ मेरे शहंशाह बादशाह दुश्मन सभी बर्बाद हों। आवादानी हो सदा भरपूर आठों याम है, माफ हो तकसीर नाथ मुझ मंत्री का प्रणाम है। जय जीव मंत्री प्रवर, जय जीव। हे प्रभु दुनिया में तेरी आस है, धर्म और न्याय का दशरथ ये सच्चा दास है। न्याय की बल्ली लगी धर्म का पतवार हो, हे प्रभु ऐसा ही करना जिससे बेड़ा पार हो। कहिए मंत्री सुमंत एवं सूरसेन जी, राज्य में शांति है, प्रजा अपने कर्तव्यों का पालन करती है। शासक मंडली प्रजा से प्रेम भाव रखती है। देव मंदिरों की पूजा विधि, पंडित समाज का आदर सत्कार सब ठीक ढंग से तो हो रहा है। कहीं अत्याचार तो नहीं है, कोई नवीन समाचार तो नहीं है। खुशी या गम अवध में क्या प्रजा की चाल है, धर्मशाला पाठशाला क्या गौओं का हाल है। जो बसे वन में मुनिजन उनका भी कुछ ख्याल है, राज्य होता नष्ट वही जिसकी प्रजा पामाल है। मंत्री सुमंत, महाराज आपके भुजदंड के प्रताप से चारों ओर सुख और शांति छाई हुई है। प्रजा शासन के नियमों का पालन करते हुए सुखपूर्वक अपने अपने धर्म में रत है। वस्त्र और दूध पूत से घर घर है आबादानी, सिंह और बकरे पीते हैं एक घाट पानी। कर रही सारी प्रजा हुक्म है फरमान का, कहते हैं अयोध्या में अंश है भगवान का। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य जानते हैं, राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते हैं।
ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबको कर्तव्य सिखाते हैं, क्षत्रिय शासन में भाग लिए भुजबल से देश रखाते हैं। वैश्यों में है व्यापार भाव, भंडार देश का भरने को, शूद्रों में है सेवादि भाव, उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुओं से शिक्षा लेते हैं, कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ आश्रम को उन्नति देते हैं। करते हैं नित्य परोपकार, निज गौरव नहीं मानते हैं, सेवा समाज की करने में निज वैभव नहीं चाहते हैं। महाराज दशरथ, क्यों न हो मंत्री सुमंत, जहाँ आप जैसे सुयोग्य सहायक हों वहाँ प्रजा माला माल क्यों न हो। कहा गया है कि यदि प्रजा राजा को पिता समान मानती है तो राजा को भी चाहिए कि प्रजा को अपनी संतान समझे। बजे ताली जुगल कर से, नियम याही सदा से है, प्रजा है जब कि राजा से तो राजा भी प्रजा से है। नरक है वह राज जहाँ की प्रजा मूर्ख है अनपढ़ है, प्रजा ही राज की रौनक, प्रजा ही राज की जड़ है। यदि जड़ ही खोखली होगी तो कहाँ पत्ते हरे होंगे, न उस राजा का भला होगा न उस प्रजा का ही भला होगा। मंत्री सुमंत, राज तृष्णा भी बड़ी प्रबल होती है। मृग तृष्णा तो केवल एक मृग का ही प्राण लेती है, लेकिन राज तृष्णा राजा के साथ साथ राज परिवार का, राजकोष का, सबका बलिदान लेती है। इसलिए इस नागिन तृष्णा को, इस डायन तृष्णा को धिक्कार ही धिक्कार है। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद तक पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी यह डायन तृष्णा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक प्रकाश नहीं होता, आयु नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। सितमगर है जो सिंहासन को अपनी आन समझे हैं, पहन कर चीथड़े दरकार बाकी आन समझे हैं। रियाया को गुलाम और आप को सुल्तान समझे हैं, गरीबों की कमाई ऐश का सामान समझे हैं। उसे हम राजा नहीं कहते, वह तो लुटेरा है। राजा उसे कहते हैं जो पराए दुख से मरता है, सुला के चैन से गैरों को फिर आराम करता है। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, राजद्वार, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, गुरुराज आज्ञा कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला, हैं यही 18 राज अंग। इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृपति का है यह भी, इन सबसे बरते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध पर बाहर से रखे प्रीति सदा। नीतिज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हों। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठधर्मी प्रण मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां है विलास, मद्यादिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा
बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हों, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हों, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हों चाटुकार, सेना नायक खड़यंत्री हों, यदि बकवादी मीठे कपटी, राजा के सारे मंत्री हों, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, वैसे विशेष हो आय सदा, वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, यह गुरु पर पूर्ण जानता हो। शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है, हर प्रजा के बाणी बाणी पर उस राजा की जय रहती है।